राइट होरिजन मंच को नमन करता हूँ। इस मंच के फाउंडर लीडर श्रीमान नौशाद कलीम सर सहित तमाम जितने भी फाउंडर लीडर इस मंच के हैं, ऐसा फरहान अहमद सर हैं, हमारे दिलीप राणा सर हैं, नूरुल हुसन सर हैं, तमाम जो दिग्गज इसके फाउंडर लीडर हैं, सभी को नमन करता हूं। जिनका नाम छूट रहा है उनसे माफी चाहता हूं। और मंच पर विराजमान तमाम पार्टिसिपेट, आज के इस जबरदस्त सेशन, बेहतरीन सेशन के जो ऑर्गेनाइजर है दिलीप कुमार राणा सर, बहुत ही शानदार अपने मंच को सजाया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार की होस्ट श्रीमान दिलीप कुमार राणा सर, बहुत ही शानदार, जानदार, बेहतरीन लीडर और जबरदस्त आपकी होस्टिंग, आपने बड़े ही प्यारे शब्दों के साथ हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर विराजमान कुछ लीडर के जरूर नाम लूंगा मैं। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, हमारे शैलेंद्र कुमार सर विराजमान है, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, हर मंच पर विराजमान रहते हैं और लगातार देने सिखाने का प्रयास अब भी कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीमान सुनील सिंह जी आर्मी सर विराजमान हैं, मंगेश सर हैं, एस फरहान सर अपने आप में जानदार लीडर हैं, नायडू सर हैं। अभी अभी हम सुन रहे थे डायनेमिक लेडी लीडर सुमन श्योटी मैम को, ये भी अपने आप में ज्ञान और अपनी एक प्रतिभा की धनी है, जबरदस्त लीडरशिप इनके अंदर है। विखेर टाइमिंग के चक्कर में अभी उनको हम नहीं पाया, हम नेक्स्ट वापस उनको सुनेंगे। और यहाँ पर देखिए देव शिवा मैम विराजमान है और सुनीता नाग मैम विराजमान है। यहाँ पर एक बढ़कर वीर योद्धा प्रदीप पासवान सर हैं, प्रदीप कुमार सर हैं, सुरेश गवरी सर आए हुए हैं। क्या बात है, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत जी। डॉक्टर दामोदर साहू सर हैं जी, और बेहतरीन उदय गिरी जी हैं हमारे से, बहुत सारे लीडर जी। तो तमाम पार्टिसिपेट, माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं जिनका भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जितेंद्र कुमार तायडे सर जी, तो सरवन कुमार मंडल सर, जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय की अवहेलना के कारण सभी का नाम लेना दोस्तों संभव नहीं है। लेकिन आप सब में देखिए भारत कुमार सर अपने आप में ज्ञान के धनी हैं, जीएस पोद्दार सर, तो आप सभी को मैं नमन वंदन करता हूं। और आज के जबरदस्त बेहतरीन सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, आप मैं कुछ समय आपके साथ हूं। अगर इस सेशन के अंदर आप कुछ लेने के लिए आए तो बराबर इस सेशन से आप कुछ लेकर के जाएंगे। मेरी हमेशा की तरह एक ही शर्त होती है, इस सेशन के अंदर आप अपने जीवन का सबसे अमूल्य रत्न जो होता वो है आपका समय, वो है टाइम। और आप 1 से 1.5 घंटे का अपना समय इन्वेस्टमेंट करके अगर सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर आपकी जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति दांव पे लगा करके आप इस स्कूल के अंदर बैठे हैं। और अगर इस यूनिवर्सिटी, इस स्कूल के अंदर बैठे हैं तो आपको स्टूडेंट बनकर बैठना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट की भूमिका में आना पड़ेगा, आपको एक छोटा बच्चा बन जाना है, आपको अपने नॉलेज को एक साइड रख देना है कुछ समय के लिए। आप बिल्कुल एक छोटे हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका अवचेतन, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है। अब आप इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, अब आप इस सेशन से सीखने के लिए तैयार हो और इस सेशन से आप सभी बहुत सीख कर समझ कर जाओगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत वंदन करते हुए आज के इस बेहतरीन सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आप सभी चाहेंगे कि ये सेशन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सेशन किसी इस पर्टिकुलर मंच का भी नहीं, ये सेशन किसका है। जब भी क्या होता है कि इस पे अगर ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का होता, एक टीम का होता, तो इसमें केवल नौशाद कलीम सर की टीम ही रहती। लेकिन
आप सब जानते हैं कि इसमें हिंदुस्तान की तमाम कोने कोने से कई अलग अलग राज्यों से, शहरों से टीमें यहाँ पर विराजमान है, बैठी हुई है, एक लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी ये सार्वजनिक रूप से एक यज्ञ है, इस सार्वजनिक रूप से एक पुण्य का कार्य है। और हमेशा अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो एक व्यक्ति उसको सफल नहीं बना सकता, उसको सार्वजनिक रूप से हम सब चाहते हैं, तभी जाके वो कार्य सफल और संपूर्ण होता है। तो इस सेशन की जिम्मेदारी मैं आप सभी को देता हूं। आप सभी ने आज के सेशन को सफल बनाना है। ये सेशन आपका है, अपना है, इसको आप समझकर कैसे इसको सफल बनाना है ये आपके ऊपर है। इसलिए अपना पूरा एफर्ट, अपना बेहतरीन टाइम को इन्वेस्टमेंट करके 100% देना है और 100% लेना है। दोस्तों, आज हम कुछ चीजों के विषय में बात करेंगे, और चलिए रेडी हो जाइए। और मैं मेरी स्क्रीन से कर रहा हूं, और मुझे कोई भी लीडर साथ देंगे इसके होस्ट महोदय, क्या हमारी सर कंटिन्यू सर। देखिए, अभी आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं समझने के लिए, और आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है। हो सकता है ये चार्ट आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे चार्ट को समझेंगे तो ये चार्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने इस चार्ट को 4 विभाजित ढंग से बांटा हुआ है, ए बी सी डी। अब ए का मतलब है, आज देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग, यानी कि जो चार्ट बनाया गया है, ये सबसे पहले जो आज देखिए, मैं हर हफ्ते एक नया सेशन डिजाइन करता हूँ, और एक हफ्ते तक मेरा सेशन अलग अलग विभिन्न मंचों पर चलता है। और आज जो मैंने सेशन डिजाइन किया है तो सुबह का है, और पहली बार टीम गोल्डन पर वो सेशन नहीं किया गया। आज पहली बार उस सेशन की शुरुआत हो रही है आपके अपने मंच पर, राइट होरिजन पर। तो ये सेशन मैंने जो डिजाइन किया है वो यहाँ इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो ये पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग का ही ये चार्ट बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं एएमए मैंने, आप इस समय पर देखेंगे, इस समय पर टोकन फार्मिंग से जो लीडर इनकम कर रहे हैं आज की तारीख में, ऐसे लीडर भी आपके टोकन फार्मिंग में आ चुके हैं जो $1000 पर डे की इनकम कर रहे हैं। जी हाँ, ये 100% सत्य है दोस्तों। इस समय पर ऐसे कुछ लीडर आपके अपने जो प्रोजेक्ट है टोकन फार्मिंग उसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जो पर डे की इनकम उनकी 1000 है। और बी कैटेगरी में कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी इनकम $100 पर डे की। अब $100 पर डे की जिनकी इनकम है, ऐसे लीडर हो सकता है आपके इस मंच पर भी 1-2 लीडर बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि $100 पर डे कमाने वाले बहुत सारे लीडर्स आपके टोकन फार्मिंग में आ चुके हैं। सोचने समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति पर डे का $1000 कमा रहा है और एक व्यक्ति पर डे का $100 कमा रहा है। दोनों के लिए समान अवस्था है, समान स्थिति है, समान समय है, सब कुछ समान है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, विचार करने वाली बात है आपको। और हमें यह भी देखना है कि हम इस चार्ट में हम कौन सी स्थिति पर इस समय पर है, ये अपने आप को चार्ट कर आपको एनालिसिस करना है। एक व्यक्ति पर डे का $1000 कमा रहा है, इस समय पर कमा रहा है, और एक व्यक्ति पर डे का $100 कमा रहा है। आखिर क्या, आखिर ऐसा क्यों? और एक व्यक्ति पर डे का इस समय पर $10 पर डे का कमा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम इस आंकड़े पर रहने वाले लगभग 70-80% लोग इस सेशन में होंगे जो इस आंकड़े पर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 फिक्स 10 नहीं, ये 10 से आगे 10, 12, 15, 18, 20 जो भी इस कैटेगरी के आ रहे हैं, इसी वाली पोजीशन पे हम उनको देख पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं पर डे का इस समय पर $10 कमा रहे हैं। यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है, एक व्यक्ति पर डे का $1000 कमाता है और एक व्यक्ति पर डे का $10 कमाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? सिस्टम वही पीवीसी मेटा, समय वही सभी के पास 24 घंटे, सिस्टम की टेक्निक सभी के लिए एक जैसी, सिस्टम के सिखाने वाले गुरु सेशन सब एक जैसे। आखिर क्या, कहाँ पर कमी रही है? एक बंदा पर डे का $1000 कमा रहा है, एक बंदा $10 कमा रहा है, एक बंदा पर डे का $100 कमा रहा है, एक बंदा 10 कमा रहा है। कारण क्या है? विचार करने वाली बात है।
और यहीं पर डी कैटेगरी में बांटा गया है, जहां पर बहुत सारे प्लेयर पर डे का अभी भी $1 पर डे कमा रहा है, $1 पर डे। ये 4 कैटेगरी के एक से मेरा मतलब है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब डी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इससे बहुत सारी क्राउड हमारे सिस्टम के अंदर है, $1 पर डे का कमा रहा है। आखिर कारण क्या भाई? इस समय पर आप सभी को देख रहे हो, कुछ हम सबने एक साथ किया सिस्टम को, वही 28 जुलाई को सबने एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन कुछ व्यक्ति $1000 पर डे का कमा रहे हैं, कुछ $100 पर डे का कमा रहे हैं, कुछ $1 पर डे कमा रहे हैं, कुछ $10। आखिर कारण क्या है? यहां पर हम देखेंगे कि जो $1000 पर डे कमा रहा है, वो पर डे की उसकी इनकम क्या होती है, आप देख सकते हैं। 1000 का मतलब क्या हुआ, चलिए हम कैलकुलेटर पे चलेंगे ताकि आपको आंकड़े भी सही मिल पाए। $1000 का मतलब होता है पर डे इंटू 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ₹90,000 डेली। ₹90,000 पर प्रतिदिन के कमाना। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है ₹90,000 पर डे के, जी ₹90,000 पर डे के यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी कि एक व्यक्ति आईएनआर में देखे तो 90,000 पर डे का। दूसरा व्यक्ति जो $100 पर डे कमा रहा है, उसका आईएनआर में कितना बन रहा है? उसका आईएनआर में बन रहा है यहाँ पर ₹9,000 प्रतिदिन, है ना। और जो व्यक्ति सी कैटेगरी में है, वो $10 पर डे कमा रहा है, उसका कितना बन रहा है? उसका यहाँ पर बन रहा है ₹900 पर डे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर रुपए में बात करें तो एक व्यक्ति 90 पर डे और एक व्यक्ति ₹900 पर डे, और एक व्यक्ति केवल ₹90 पर डे कमा रहा है, केवल 90 पर डे का। विचार करने वाली बात है। इस आंकड़े में और इस आंकड़े में कितना सारा फर्क है, ठीक है ना। इस आंकड़े में और इस आंकड़े में कितना बड़ा फर्क हमें दिया, ठीक है ना। सब कुछ अगर यहाँ पर $1000 की बात करें, जिस व्यक्ति को पर डे का $1000 आ रहा है, यानी कि ₹90,000 पर डे जिसको आ रहा है, उसका एक महीना का कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। एक महीने का आप कैलकुलेशन करोगे तो इंटू कर दो 30। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा फिगर उसके सामने आके निकल के सामने आ रहा है। ₹27 लाख पर मंथ की इनकम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर डला हुआ है ₹27 लाख पर मंथ। कुछ व्यक्ति ₹27 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। यहीं पर हम बात करेंगे बी कैटेगरी में, तो ये लोग ₹2,70,000 पर मंथ कमा रहे हैं। हमारे ही बीच में से कुछ लोग ₹27 लाख पर मंथ कमा रहे हैं और कुछ लोग ₹2,70,000 पर मंथ कमा रहे हैं। वहीं पर $10 सी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये व्यक्ति ₹27,000 महीने कमा रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस आंकड़ों को देखेंगे, ₹27 लाख और ₹27,000 एक बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति ₹27,000 महीने की कमा रहे हैं और कुछ व्यक्ति ₹27 लाख महीने का कमा रहे हैं, ठीक है ना। आपके हमारे बीच के लीडर ही कमा रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति को यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महीने के केवल ₹2700 कमा रहा है। अब जो व्यक्ति ₹2700 केवल महीने के कमा रहा है, वो किस स्थिति में कितने सफल होंगे, लाखों करोड़पति बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो मैं एक चीज जानता हूं, जिसने अपना आज सुधारा उसका कल भी सुधर जाएगा। जिसने आज अपना नहीं सुधारा ना, लिख लो मेरी बात को, आपका कल भी खराब ही है। मेरी बात को नोट करो, कल का कभी भरोसा मत करना दोस्त। और जिसने कल को देखकर काम किया ना, कल का भरोसा किया है ना, वो जीवन में सफल नहीं हुआ है, वो हमेशा गड़बड़ में रहा है। सफलता का तो रियलिटी में जो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जिसने अपना आज संवार लिया, जिसने अपने, क्योंकि वर्तमान की कोख से ही भविष्य का जन्म होता है। जिसने अपना आज ठीक कर लिया, समझो उसका कल ठीक है। जिसने अपना आज बेकार कर लिया, समझो उसका कल गलत है, गड़बड़ है। तो ये आपने हमने चाहा है कि हमारा यहीं से बैठ कर अंदाजा लगा लो, यहीं से इस समय पर जिस मीटिंग में आप बैठे हो यहीं पे विचार कर लो क्या आपका कल ठीक है या नहीं। अगर आज आपने अपने आप को सफल बनाया होगा तो कुल मिला के आपका कल ठीक है, और अगर आपने अपने आज को बेकार किया होगा तो आपका कल भी ठीक नहीं है, गड़बड़ है। तो अब जो हुआ वो ठीक है, लेकिन यहां से जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आगे से हमें क्या करना, इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। यहीं पे हम बात करेंगे एक कैटेगरी बंदों की, तो जो ₹27 लाख महीने का पर मंथ कमा रहे, उसका साल का कैलकुलेशन कर लो, इंटू कर लो 12, तो एक वर्ष में दोस्तों इनकी कितनी इनकम बन रही है? ₹3,24,00,000 एक साल में इनके बनेंगे।
विचार करें, जो व्यक्ति इस पोजीशन पे आज पहुंच चुके हैं वो अगले 1 साल में करोड़पति हो चुके हैं। क्यों चुके हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आज को ठीक कर लिया है। उन्होंने अपने आज को ठीक कर लिया है। वो उसी प्रकार से काटने वाले हैं जो उन्होंने जिस प्रकार से बो दिया है, जो ऐसी स्थिति बनाई है, और वो प्रयास कर रहे हैं इससे आगे बढ़ने का। वो अपनी स्पीड और ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं करते हैं वो। तो भी दोस्तों 3 करोड़ 24 लाख के अंदर आ रहा है, वो 3 करोड़ में व्यक्ति आसानी से करोड़पति हो जाता है, और ये बंदे करोड़पति बन चुके हैं कुल मिलाकर, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर लिया है। वहीं पर दूसरी कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग बी कैटेगरी बंदे तो 2,70,000 रुपये महीने जिनका आ रहा है, 2,70,000 रुपये महीने जिनका आ रहा है, इंटू कर लेंगे 12, तो इनका 32,44,000 रुपये अगले 1 साल अंदर इनका बनने वाला है। 32,44,000, यानी कि ये लोग अगले 1 साल के अंदर यहाँ से लखपति बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बीज बो दिया है, ठीक है ना। लेकिन ये बनेंगे लखपति। एंड तीसरी सी कैटेगरी की बात करें तो ये अगले 1 साल के अंदर 3,24,000 रुपये इतने कमाने वाले हैं। जो 10 डॉलर बेड़े पे आज पहुंच चुके हैं, वो अगले साल के अंदर उन्होंने क्या बीज बोया है, किस स्थिति में आज वो पहुंचे हैं, तो उनको 3,24,000 रुपये 1 साल के अंदर उनका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो, यानी कि आज इस प्रकार से इन्होंने बीज बोया है, ठीक है ना। यानी कि इनको और आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। और जो व्यक्ति $1 पर डे का है, वो 32,400 1 साल के अंदर इतने के मालिक बनने वाले हैं, 32,400 के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चार्ट को बताने का, समझाने का मेरा मतलब क्या है, इस चार्ट को समझाने का मतलब ये है कि कुछ लोग इतना कमा रहे हैं आज पर डे का, उनके साल के अंदर कितना बनने वाला है, और कुछ लोग सी और डी वाले कितना कम कमा रहे हैं, और सबके लिए समान होते हुए, समान सिस्टम होते हुए, यानी कि चीजें कितनी डिफिकल्ट है, कितनी अलग अलग तरीके की हैं। अब दोस्तों आखिरकार हम ये करने का प्रयास करेंगे कि गड़बड़ कहाँ पर है, गड़बड़ कहाँ पर है, ये हम चेक करने का करेंगे कि आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ पर रही है। तो चलिए, तो क्या आप गड़बड़ को चेक करना चाहते हैं? एक बार यस करेंगे, जितने उसके माइक अनम्यूट है। क्या गड़बड़ हम चेक करते हैं? क्या करना चाहेंगे आप सभी? यस 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 यस। ये बहुत शानदार आपने रिकॉर्ड बना दिया। 4-5 लोगों के माइक अनम्यूट हुए। आपने भी बहुत सारी अपना दिक्कत दी है सर। परेशानी नहीं उठाने की जरूरत नहीं किसी को भी। आप परेशानी नहीं उठा, उंगली उठानी पड़ेगी, उंगली टच करनी पड़ेगी, पर मुंह से आवाज निकलने पड़ेगी, यस बोलना पड़ेगा। इससे क्या दिक्कत होती है, फिर हम लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, और फिर दिक्कत यही कि कितने सारे कंफर्ट जोन के अंदर। चलिए दोस्तों, मुझे लगना चाहिए कि आप एक्साइटमेंट के अंदर हैं। इतने आप एक्साइटमेंट के अंदर रहेंगे, मैं उतना अच्छा आपको दे पाऊंगा। अब दोस्तों, अब देखेंगे ये स्लाइड पे, अगली स्लाइड को आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो आप थाली देख रहे हैं, इस थाली में 36 प्रकार के पकवान रखे हुए हैं। 36 प्रकार के ये वो पकवान रखे हुए हैं जिस समय पर सम्राट, शहंशाह, राजा, महाराजा ऐसे पकवानों का भोजन किया करते थे। आज भी करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग शौकीन है, ठीक है ना। तो ये 36 प्रकार के भोजन है। अभी देखिए, इन भोजन में से हम कुछ को जरूर देखेंगे, 2-4 को। ये देखिए, इनमें से एक प्रकार का आइटम होता है बेहतरीन शानदार गुलाब जामुन। अल्टीमेट गुलाब जामुन होता है, खाने का मन करता है, बेहतरीन अल्टीमेट। ये देखिए किसके लिए बनाया गया? आपके लिए, हमारे लिए बनाया गया ना। सेकंड आप देखेंगे बेहतरीन अल्टीमेट इमरती जलेबी, अल्टीमेट, जितनी शानदार होगी उतनी होती है। ये 36 प्रकार के भोजन आप देखेंगे। ब्रेड के बहुत सारे आइटम होते हैं, एक से बढ़कर एक। आप देखेंगे यहाँ पर दही के बेहतरीन आइटम है, ठीक है ना, अल्टीमेट, जिनका आप स्वाद कर सकते हैं। आप देखेंगे ये मूंग का बेहतरीन शानदार हलवा, जिसको देखने से मुंह में पानी आता है। आप सभी अब देखिए, ये मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आप एक औरत होंगे, यहाँ पर औरत, यहाँ पर आदमी हो सकता था, लेकिन मैंने इसको डाला। इसके सामने भोजन रखा हुआ है, लेकिन पता है ना,
ये भोजन को खा नहीं पा रही है, मतलब इसको भोजन अंदर नहीं जा रहा है, ये मुंह पर लगाए बैठी है। इसको आप गलत दिशा में ना लें, ठीक है ना, क्योंकि इसको भूख नहीं है, मतलब ये भोजन, इसके अंदर से भोजन खाने का मन नहीं कर रहा है, इसका अंदर से भोजन खाने का मन नहीं कर रहा है। अब हमारे सेशन में से कुछ लीडर ऐसे हो सकते हैं कि अलग जगह पे ले जाए, पर ऐसा नहीं है। आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो, कि कह सकता हूँ कि सेशन मैंने डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ये जो लेडीज है ये भोजन नहीं कर पा रही, इसके दो कारण है। कौन से कारण? या तो को भूख नहीं है, या इसको कोई सी बीमारी है। भाई इसको दो कारण है, या तो इसको भूख है नहीं, या इसको कोई सी बीमारी है। इसलिए इसके सामने कई इस तरीके के पकवान रखे हुए, बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं, लेकिन इसको ये खा नहीं पा रही है, इसका अंदर से खाने का मन नहीं कर रहा है। अब दोस्तों यहीं पर हम समझेंगे कि देखिए अगर ये भोजन नहीं कर पा रही है, इसके दो कारण है, या तो इसको भूख नहीं है, या इसकी बीमारी है। अब पहली बात करेंगे कि इसको अगर भूख नहीं है, नंबर एक, अगर इसको भूख नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इन भोजनों का स्वाद लेना, इन भोजनों को इनका आनंद लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भूख पैदा करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर भूख नहीं रहेगी तो ये इसके सामने सब कुछ, लेकिन इसको या तो बेकार लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या इसका उस पे जो उन चीजों पर होना चाहिए, 36 प्रकार के पकवानों पे इसका ध्यान है ही नहीं। अगर ये चाहती है कि इनका ये जीवन में आनंद ले, उसके क्या करना पड़ेगा? को भूख पैदा करनी पड़ेगी। अब वही हाल हमारे सिस्टम में, जो लीडर आज $1, $2, $5, $10 ये कमा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इनके सामने 36 प्रकार के पकवान रखे हुए हैं, बट ये उसको खा नहीं पा रहे। क्यों? या तो उनके अंदर भूख नहीं है, तो उनको करना क्या पड़ेगा? उनको भूख पैदा करनी पड़ेगी। उनकी पहले भूख थी, लेकिन आज हो सकता है भूख मर गई। तो उनकी भूख, अगर उनको ये भोजन का आनंद लेना है, तो उनको भूख पैदा करनी पड़ेगी, भूख वापस से उनको लाना पड़ेगा। तो यहां पर भूख कैसे पैदा होगी? क्रिएट यूर ड्रीम लिस्ट। आप अपनी ड्रीम लिस्ट को भूल चुके हैं, आप अपने सपनों से दूर हो चुके हैं। आप जिन सपनों को लेकर इस सिस्टम के अंदर आए थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुके हैं। उन पर आपने पानी डालना बंद कर दिया है। जैसे आपने धीरे बीज डाला था, उसके अंदर पर डे आप कभी खाद डाल रहे थे, कभी दवाई डाल रहे थे, कभी पानी डाल रहे थे, वो पर डे वो अंकुर फूटता जा रहा था धीरे धीरे धीरे, लेकिन काफी दिनों से आपने उनको देखा ही नहीं। आप वो वापस सड़ रहे, गल रहे हैं, कहीं एक साइड में पड़े हुए हैं। और जब तक वो चीज आपके सामने नहीं होगी, इसका मतलब है हमें भूख नहीं है। तो हमें भूख पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके अंदर से वो एनर्जी पैदा होगी। देखिए आपके अंदर एनर्जी तो है, पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन पैदा कब होगी? जब आप उसको पैदा करोगे। और पैदा ऐसे नहीं साहब, पैदा होने के लिए कोई कारण होता है। जब कारण क्रिएट नहीं होगा, वो एनर्जी आपके अंदर से कैसे निकलेगी? है वो तो अंदर, वो पावर है, शक्ति है आपके अंदर ही है, लेकिन उसके पैदा होने का, उसके क्रिएट होने का कारण बनेगा, तभी जाके पैदा होगी, वरना पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वो जैसे ऊपर से आई वैसे ही भी दवाई एकदम ऊपर चले जाएगी। जितना आपने इस्तेमाल करना उसका कर सकते हो, और उसी का इस्तेमाल करके आज कुछ लीडर $1000 और $100 और $200 और $500 पे पहुंच चुके हैं। उसी का इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर भगत सिंह, महात्मा गांधी, बड़े बड़े दिग्गज, देश के शहीद, वीर शहीद, नेतागण आदि लोग उसी का इस्तेमाल करके नए रिकॉर्ड बनाते हैं, आज भी बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। बट उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पावर का, वो क्रिएट एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। और हम उस रीजन से जहां गए, तो हमें देखिए विचार करने की, आज किन चीजों को लेकर के हम इस सिस्टम के अंदर आए थे, सोचने वाली बात है। हम
आज अल्टो 800 गाड़ी या स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सपना था या तो फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज ऐसी कोई कार हमारे पास होनी चाहिए। साला इस जिंदगी में, इस जिंदगी में अगर ये छोटा सपना हमने पूरा नहीं किया, खाली एक मर्सिडीज घर के सामने लाकर नहीं रखी हमने, तो फिर साली इंसान जिंदगी 1,84,000 योनियों में से इतनी महत्वपूर्ण जिंदगी अगर ऊपर वाले ने हमें दी, खुदा ने हमें दी, उस परमपिता परमात्मा ने हमें दी, उस भाई गुरु ने हमें दी, तो छोटा सा काम नहीं कर पाए तो इस अमोलक जिंदगी का क्या महत्व हुआ? तो कुछ दिया, प्राप्त करने की शक्ति भी दी, सब कुछ जैसा आपको बनाना चाहिए, संपूर्ण तरीके से आपको इंसान बनाया, लेकिन इसके बाद भी पूरी जिंदगी अल्टो 800 निकाल दी। और मैक्सिमम हमारे टीम में तो ऐसे लोग होंगे जिनके पास अल्टो 800 भी नहीं है। विचार करने वाली बात है। तो हम सोच के देखें कहां पर है और क्या हम उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त करना चाहते हैं तो कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। कब आप अपने घर वालों को उस अपनी ड्रीम कार में बैठा कर अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को वो पूरा कर पाएंगे जहां पर आप जो कल्पना कर रहे हो, देख पा रहे हो, उस जगह पर आप उनको घुमा पाओगे उस अपनी ड्रीम कार के अंदर। अब आप अपना जो सपनों का घर देखना चाहते थे, अपने आसपास के जिस शहर में रहते कि यहाँ पर मेरा एक शानदार ये ऐसा घर होना चाहिए, इतनी कीमत का घर होना चाहिए, ऐसा, वो उसको उसके कितने नजदीक है? क्या वो धुंधला तो नहीं हो गया? क्या वो पूरा नहीं हो सकता? तो यस, पूरा हो सकता है। इस बात को दिमाग में कमी मत लेना कि नहीं हो सकता, हार मत मानना, जरूर पूरा हो सकता है, 1001% पूरा हो सकता है। उसके लिए जितनी एनर्जी हमें निकलनी चाहिए तो वो एनर्जी अभी निकली नहीं है। जिस दिन निकलना शुरू हुई ना, और अभी नहीं तो कभी नहीं, साला इतना प्यारा प्रोजेक्ट हमारे पास है, इसमें नहीं हुआ तो कब होगा? आपके माता पिता को आप चारों धाम की यात्रा करवाना चाहते हैं, ये आपका सपना है। आपके मम्मी पापा को आप हज पर भेजते हैं, आपका सपना है। तो क्या उनको हम पूरा कर पाए या कब तक कर पाएंगे? आप सब देश यात्रा, वाय प्लेन का सपना, विदेशों में बेहतरीन अल्टे 15-15, 20-20 दिन के अपने बेहतरीन को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कब होगा? और जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहले जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप उनको अपनी डायरी पर नहीं होगा। और इसके बाद डायरी पर लिखने से दोस्त कुछ होगा, डायरी पर लिखने से कभी सपने नहीं होते। आपके सपने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, लिख लें आप, इसके बाद उनको आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दोनों टाइम, जिस प्रकार से आप नियम से दोनों टाइम भोजन करते हो, नियम से आप समय समय पर पानी पीते हो, नियम से आप योगा ध्यान करते हो, जिस प्रकार से पर डे नियम करते हो, उसी प्रकार से इसके लिए भी ये नहीं बड़ा आपका टारगेट है, इतना बड़ा सपना, क्या उसके लिए बिना से कुछ आएगा? बिना समय दिए क्या पूरे होंगे? नहीं, उनको विजुलाइज करना पड़ेगा नियम से 5-10 मिनट समय निकाल के, 10 मिनट 10 मिनट शाम को। विजुलाइज नहीं करोगे, समझो कि वो आपसे कोसों दूर है, कोसों किलोमीटर से दूर है। और जैसे जैसे आप विजुलाइज करोगे, इसका मतलब है वैसे वैसे आप उसकी जो दूरी है उसको कम करते जाओगे, उसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। और विजुलाइज अगर आप नहीं समझते हैं तो कुछ वीडियोस देख लीजिए, समझ लीजिए, इनसे बात कर लीजिए कैसे विजुलाइज करने का सही तरीका क्या है। और जो आप डायरी बनाई है, उस डायरी को आप पर डे एक दिन में एक बार खोल के देखना पड़ेगा, अपने सपनों को पर डे एक बार खोल के देखना पड़ेगा। लक्ष्य उज्जवल ना हो आंखों से, तू कदम बढ़ाए चल, सफलता तो तुझे मिली जाएगी दोस्त, आज नहीं तो कल। लेकिन गारंटी और नियम सिर्फ एक है, आपका लक्ष्य आंखों से उज्जवल नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ समस्या क्या आती है कि हमारे लक्ष्य आंखों से उज्जवल हो जाता है, दूर हो जाता है, हम भूल जाते हैं उसको, वहीं पर हमारे साथ समस्या खड़ी हो जाती है। वो दूर नहीं होना चाहिए हमसे। कहने का मतलब है कि भूख पैदा करनी पड़ेगी आपको। अगर आपकी भूख मर चुकी है, सेकंड, अगर आपके पास भूख है, इसमें से बहुत सारे भूख है साहब, हमारे सपने हैं, हमारे लिख भी रखे हमने, फिर भी भोजन को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके अंदर बीमारी है। इसका मतलब सिंपल सी बात की, भूख भी है, खाना भी चाहते हैं, ड्रीम भी है, पूरा भी करना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं ऐसा होगा? इसका मतलब बीमारी है।
तो बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा भाई, बीमारी तो उसका इलाज करना पड़ेगा। इसका मतलब टोकन फार्मिंग में क्या, इसका मतलब टोकन फार्मिंग में है आपके डाउट है, आपके डाउट सिस्टम के प्रति, प्लान के प्रति आपको डाउट है। डाउट का मतलब यहाँ पर ये बीमारी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डाउट की दोस्त लिस्ट बना लो। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आपके अंदर कितने डाउट है, 1 से लेकर 100 तक जितने भी डाउट है उनको लिख डालो डायरी पर, और लिख के इस मंच पर हफ्ते में एक बार सवाल जवाब का सेशन होता है। उस सवाल के सेशन में अपने डाउट को रखो और अपने डाउट का इलाज करवाते जाओ। अपने अपलाइन से बात करो और डाउट का इलाज करवाते जाओ। जब तक साले तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। डाउट की लिस्ट बनाओ और उनको दूर करो। जब दोनों का उपाय है तो इनको ठीक करो, इसके बाद आप भोजन करने के लायक बन जाओगे। एंड दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा 36 प्रकार के भोजन। यहां पर आप देखेंगे 36 प्रकार के भोजन। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सिस्टम के अंदर टोटल सप्लाई कितनी है पीवीसी मेटा के अंदर। अब सबको पता है कि आपकी जो टोटल सप्लाई है वो है 150 करोड़। क्या ये बात सत्य है? आप सभी ने देखी होगी, बिल्कुल सत्य है। फिर भी हम चलेंगे यहाँ पर कोइन मार्केट कैप पर, और कोइन मार्केट कैप पर पीवीसी मेटा को हम खोलेंगे। ये आपका पीवीसी मेटा ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका पीवीसी मेटा ओपन हो गया है, और जो चीजें आपके पास 36 प्रकार के भोजन किस प्रकार से हैं, ठीक है ना। और अब हम उनको खा क्यों नहीं पा रहे, कारण क्या है, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप देखिए जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से कोइन मार्केट पर हमारा पीवीसी मेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 150 करोड़ की टोटल सप्लाई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज में आप देखेंगे कि टोटल लिक्विडिटी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल आपकी लिक्विडिटी है वो कितनी है, 59 लाख डॉलर से प्लस आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर है, 59 लाख डॉलर से। क्या इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं? क्या कितना पैसा सिस्टम ने आपके लिए डाल दिया, हमारे लिए डाल दिया, तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। फिर कोई के टेप पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपकी टोटल लिक्विडिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं 59,72,276 डॉलर की आज की तारीख में लिक्विडिटी डली हुई है। इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 90 रुपए 92 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करोड़ों करोड़ों रुपए का फिगर आपके सामने आएगा। और अभी तो ये लिक्विडिटी बढ़ने वाली है क्योंकि ऊपर 2 बार मैंने प्लस करके लिखा। 1 करोड़ होगी, 1 करोड़ फिर ऊपर होगी, 1 करोड़ होगी और 1 करोड़ से ऊपर होगी। और लिक्विडिटी की बात करें तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका पैनकेक स्वैप, ये इस पैनकेक स्वैप चलते हैं। ये देखिए हमारे बीच में पैनकेक स्वैप का ऑप्शन पर गया है। और चलिए 1 मिनट जी, ये पैनकेक स्वैप ट्रेड ऑन पैनकेक स्वैप, 1 मिनट। चलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेड ऑन पैनकेक स्वैप पे जी, बिल्कुल दोस्तों। चलिए ऊपर आप दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए आपका ये जो पीवीसी मेटा है ये वर्जन 3 पर हमारा है। चलिए जी, चलिए इसको छोड़ो आप, और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए। चलो यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये आप स्कैन देखिए, स्कैन बाय। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोइन मार्केट कैप इस जगह पर क्या बोल रहा है कि आपकी जो रिस्क है कितने % बता है। आप देख सकते हो 0% रिस्क यहाँ पर आपकी बताई जा रही है। 0% रिस्क यहाँ पर आपकी सो रही है दोस्तों, सोच के देखिए। तो यहाँ पर एंड इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि इसके अंदर
आपकी, मैं वहां पर लेके जाऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरे दिमाग से कुछ चीजें उछल उछल रही है अपने पर, लेकिन पैनकेक स्वैप पर लिक्विडिटी के मामले में आपका पीवीसी मेटा पैनकेक स्वैप नंबर 1 पर आ रहा है दोस्तों। नंबर 1 पर आपका पीवीसी मेटा है पैनकेक स्वैप पर लिक्विडिटी के मामले में। सोच के देखिए कितने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आप हैं, विचार करने वाली बात है। तीसरे नंबर को आप देखेंगे, यहाँ पर कौन सी ब्लॉकचेन पर हमारा पीवीसी मेटा है। तो आप सब समझ रहे हैं कि दुनिया की सबसे नंबर 1 ब्लॉकचेन, दुनिया का सब नंबर 1 है बाइनेंस की ब्लॉकचेन, जिसको बोलते हैं बीएससी स्कैन। तो दुनिया की सबसे नंबर 1 ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन पर बिटकॉइन के बाद बीएससी स्कैन का नाम हाईलाइट होता है, इसके बाद इथेरियम का नाम आता है। तो ऐसे बीएससी स्कैन पर आपका पीवीसी मेटा अपना काम कर रहा है। समझने वाली बात है। क्या इसको हम प्रूव करें? यस, इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद यहां पर गूगल पे डाल देंगे क्या, बीएससी स्कैन, या बीएससी स्कैन पे, और आप बीएससी स्कैन यहाँ पर खुल के आ गई। एंड यहाँ पर हम पीवीसी मेटा का सीधा एड्रेस डालेंगे तो आपका पीवीसी मेटा आपके सामने ओके हो जाएगा। ये देखिए आपका पीवीसी मेटा यहाँ पर आ चुका है, ये वाला, ठीक है ना। इसको हम ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका पीवीसी मेटा यहाँ पर ओपन हो गया। 150 करोड़ की आपकी सप्लाई हो चुकी है। अभी आप देखेंगे ये एड्रेस आपके हो गए। चलिए इनको देखेंगे। तो यहाँ पर विथ प्रूफ कि आपका बीएस स्कैन पर है, कोई हवाई बातें नहीं हो रही है। एंड दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे टोटल रनिंग होल्डर्स। तो यहां पर आप देखेंगे 1,26,500 प्लस इस समय पर आपके होल्डर्स हैं। 1,26,500 प्लस आपके होल्डर्स हैं, यानी कि आप और हम अकेले नहीं है, 1.25 लाख से भी ऊपर इस सिस्टम के अंदर होल्डर्स हैं। चलिए इसको भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम जैसा कि चेक करा था, ये देखिए आपके कितने होल्डर्स हैं, 1,26,287 इस समय पर आपके टोटल होल्डर्स हैं, और ये पर डे बढ़ रहा है। अभी देखेंगे, अभी आपका रिकॉर्ड बन जाएगा अगले 1 मिनट के अंदर। इतने सारे होल्डर्स यहाँ पर दिखने वाले हैं। एंड इन होल्डर को आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए अभी जितने भी आपके ट्रांसफर, जो भी आप यहाँ पर इस पीवीसी मेटा का जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर कितने ट्रांसफर बता रहा है आपको, टोटल इकाई, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,12,683 इसके अंदर ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक रिकॉर्ड आपने, सबने, आपका भी रिकॉर्ड है यहाँ पर। आपने एक पीवीसी मेटा किसी को सेल किया है, एक पीवीसी मेटा किसी से लिया है, आपने सेव किया है, हर चीज की पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर टोटल। इसी के ये 11 लाख से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर है। अब देखिए अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, ट्रांजेक्शन हेज जनरेट होता है। सबसे पहले उसमें ट्रांजेक्शन हेज जनरेट हुआ। एंड दोस्तों क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कैसे, आपने किसी को भेजा या उसने आपको भेजा, या सिस्टम के एड्रेस से आपको आया, हुआ तो वहां से भी ट्रांसफर ना, यानी कि सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड दोस्तों ये 10 सेकंड पहले ट्रांसफर हुआ। 10 सेकंड पहले ट्रांसफर हुआ, कहां से, फॉर्म, इस जगह से ट्रांसफर किया गया, इस एड्रेस से, ठीक है ना। 2 कहां पर ट्रांसफर हुआ है, इस पर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर क्वांटिटी भी क्या बता रहा है, 0 क्यों बता रहा है, 1 से कम हुआ है, ठीक है ना। और ये फिर कुछ समय पे इसके रिकॉर्ड, ये कभी भी क्या होता है कि अभी कंप्लीट हुआ ना, कभी कभी बीच में ट्रांजेक्शन लगता है, कॉलिंग लगती है, तो थोड़ी देर बाद ये अपडेट हो जाए, ठीक है ना। हर जगह पर चाहे ब्लॉकचेन हो, कहीं पर भी कुछ चीजें कुछ समय लगते हैं, अपडेट होते हैं सारी चीज, ठीक है ना। क्या लगता है आपको बीएससी स्कैन का अपडेट नहीं होता? बीएससी स्कैन का भी अपडेट चलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन चलता है। हर 8-15 दिन में बीएससी स्कैन अपडेट होता रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा ना, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी हमारे ट्रांजेक्शन लगते हैं। मुझे लगता है पीवीसी मेटा के चक्कर में लग रहा है, सर बीएससी स्कैन के चक्कर में भी लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सर पीवीसी, अरे भाई
आपका उधर चल रहा है पीवीसी मेटा अपडेट, वो अपडेट ठीक है, लेकिन बीएससी स्कैन पर भी जब अपडेट चलता है ऐसी स्थिति में भी कई कॉल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुलझती नहीं, वो समय के साथ सुलझ जाती है। एंड आप दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर कहां से फॉर्म, इस जगह से टू इस इस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर कितना पीवीसी मेटा भेजा गया, क्वांटिटी एक पीवीसी मेटा भेजा गया, एक एक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति पहचानने वाला हो फॉर्म, ये किसका कौन, किसका रिसीविंग किसका एड्रेस है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जिसका भी एड्रेस होगा, अगर वो मीटिंग को सुन रहा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ मेरा एड्रेस है। ये जिसके पास गया है अगर उसे वो इस मीटिंग में उसे पता होगा कि हाँ ये मेरा एड्रेस, सारे कोड यहाँ पर डले हुए। तो ये एक पारदर्शी सिस्टम है, एक एक चीज का यहाँ पर आपके लिए कोड है, एक एक चीज का रिकॉर्ड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया कुछ भी किसी को, नहीं, सार्वजनिक जानकारी है, बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन पर का ट्रांजैक्शन है, पूरा रिकॉर्ड आपका कंप्लीट है, सब चीजें पारदर्शी आपकी। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप दोस्तों रनिंग होल्डर हमने देख लिए, एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पर रनिंग पेयर, इस समय पर कौन कौन से पेयर में आपका पीवीसी मेटा उपलब्ध है। चलिए वापस से हम आएंगे कहां पर, कॉइन मार्केट कैप पर, एक कॉइन मार्केट कैप पर आए और यहाँ पर हम पीवीसी को खोल रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर हमने पीवीसी को खोला, अब देखिए कुछ लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ, याद है, कुछ लोगों को हो सकता नहीं, कुछ लोग जो इसको अटेंड कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं एक बता रहा हूँ, आपके पास एक सवाल के 3 से 4 जवाब होने चाहिए। अगर आपको बड़ा करना ना तो आपके पास एक सवाल के 3 से 4 जवाब होने चाहिए, एक सवाल का एक जवाब नहीं होना चाहिए। आपके पास सवाल के जितने ज्यादा जवाब होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड दोस्तों यहां पर आप देंगे, देखिए आपका जो पेयर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन पेयर में है आपका, नंबर 1 पीवीसी और बीओजी के आपके पेयर में उपलब्ध है, और सेकंड आपका पीवीसी और बीएनबी के पेयर में उपलब्ध है। बाकी ट्रायल के रूप में यहाँ पर आपके लिए देखिए केक केक को भी लिक्विडिटी के रूप में डाला गया था, लेकिन वो निकाल लिया गया, ठीक है ना। और यूएसडीटी को भी यहाँ पर ट्रायल के रूप में डाला गया था है ना, लेकिन ये दोनों चीजें यहाँ से निकाल ली गई है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट हमारा मेन क्या है, बीएनबी और बीओजी के पेयर में आज हमारा पीवीसी मेटा उपलब्ध है। आगे ये और भी पेयरों में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन को देखा होगा, समझा होगा, डिफरेंट डिफरेंट पेयरों के अंदर होते हैं, बहुत सारे पेयर के अंदर वो होते हैं। तो हमारा पीवीसी मेटा जितना आगे बढ़ेगा इसके पे भी आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है यूएसडीटी में पेयर हो जाए, हो सकता है अदर करेंसी में पेयर हो जाए, हो सकता है आपका पीवीसी मेटा का खुद का एक कॉइन आ सकता है स्टेबल, आपका खुद का पीवीसी मेटा का एक स्टेबल कॉइन आया और उसका भी पेयर आपको सकता है, ठीक है ना। स्टेबल कॉइन जैसे कि यूएसडीटी है, ये एक स्टेबल कॉइन है, बीयूएसडी है, ये एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी है, ये एक स्टेबल कॉइन है। इसी प्रकार का आपकी पीवीसी मेटा हो सकता है स्टेबल कॉइन आगे चल के आ सकता है, और आप पीवीसी मेटा में उसका पेयर होगा ही होगा। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी कॉइन उस स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करती हैं, उसमें भी जब कोई होगा तो पहला मौका आपको दिया जाएगा, पहला मौका आपको दिया जाएगा, हर चीज में सिस्टम आपको आगे रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं रनिंग डेस्क स्वैप, रनिंग डेस्क स्वैप डेस्क यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी कि हमारा जो पीवीसी मेटा है वो कहाँ पर सेव हो रहा है समय पर, कौन से जिसको हम एक्सचेंज में बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पैनकेक स्वैप पर, और पैनकेक स्वैप को हम क्या बोलते हैं, डेस्क बोलते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर आपको देख सकते हैं। देखिए कॉइन मार्केट कैप पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर जो आप थ्री लाइन को टच करते हैं, थ्री लाइन पर टच करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है एक्सचेंज का। एक्सचेंज को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज में 3 प्रकार की वैरायटी दिखती है। ये देखिए स्पॉट,
सेकंड और थर्ड आपको डेस्क। फिर डेस्क पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस कैटेगरी में जो एक्सचेंज में जो स्वेप आते हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिस्वेप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर काइन प्रोटोकॉल देख पा रहे हैं, पैनकेक स्वैप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग डिफरेंट है। तो यहीं पर हमारा जो पैनकेक स्वैप होता है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस समय पर इस डेस्क के अंदर हमारा पीवीसी मेटा आप देख पा रहे होंगे कि पैनकेक इंटरनेशनल डेस्क है। ये कोई भी करेंसी सबसे पहले लॉन्च होती है ट्रस्ट वॉलेट में आती है, ट्रस्ट वॉलेट से वो उसको पैनकेक स्वैप से कनेक्टेड किया जाता है। तो यहां से हमारा पीवीसी मेटा लीगल तौर पे काम करता है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर रनिंग क्रिप्टो वॉलेट। तो रनिंग क्रिप्टो वॉलेट आपके पास कौन कौन से उपलब्ध है? नंबर 1 ट्रस्ट वॉलेट, नंबर 2 ट्रस्ट मेटामास्क, नंबर 3 बिटकीप, ठीक है ना। ट्रस्ट वॉलेट में आप सभी को पता है आपके पीवीसी मेटा आपने काम कर रखा है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड कर रखा है। मेटामास्क में अधिकतम लोगों ने मेटामास्क के अंदर आपका पीवीसी मेटा ऐड कर रखा है। मेटामास्क को आप प्ले पर उपलब्ध है, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर पीवीसी मेटा को सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप स्वेप भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपका मेटामास्क में भी आपका डीएप ब्राउजर होता है, वहां से आप पैनकेक स्वैप को कनेक्ट करके वहां पर भी अपना पूरा काम कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जो मेटामास्क का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना। मेटामास्क भी एक मल्टी चेन वॉलेट है। जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट मल्टी चेन वॉलेट है, इसी प्रकार से आपका मेटामास्क भी मल्टी चेन वॉलेट है। इसी प्रकार से आपका बिटकीप है, ये भी एक मल्टी चेन वॉलेट है, ठीक है ना। वहां पर भी आप इस्तेमाल करोगे जी। अभी देखिए ये बिटकीप आ गया। तो यहाँ पर बिटकीप आप सब ने बहुत सारे लीडर्स ने इसको डाउनलोड किया होगा, बहुत सारे लीडर्स ने खोल को देखा होगा। अभी देखिए अपडेट यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे आपका ये पीवीसी मेटा पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको पर रहा है। तो दोस्तों ये जो बिटकीप है ये भी मल्टी कॉइन चेन वॉलेट है, मल्टी चेन वॉलेट है, बहुत शानदार। ये भी जितने भी वॉलेट आते हैं जो टॉप में वॉलेट आते हैं उन टॉप के वॉलेटों में आपका बिटकीप वॉलेट आता है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो उस जगह पर भी हमें परमिशन मिल चुकी है, वहां पर भी हमारा पीवीसी मेटा लिस्टेड है, ठीक है ना। तो अभी कौन कौन सी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, ये देखिए कितनी सारी चीजें। देखना क्या नहीं है अब भाई, ये तो देखो क्या क्या है। गुलाब जामुन है, इमरती है, आपका दही बड़ा है, कौन कौन सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट में ये लिस्ट पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। आप बोर भी हो रहे होंगे, आइटम ही इतने सारे हैं, डाले ना कितनी सारी चीजें। 36 प्रकार के ये भोजन के साथ, 36 प्रकार के। लेकिन हमें या तो भूख नहीं है, हम खा नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ कौन सी स्थिति घट रही, कौन सी बीमारी घट रही है, सब कुछ क्या सामने 36 प्रकार के, लेकिन इसके बाद हम नहीं खा पाते, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर रनिंग क्रिप्टो वॉलेट के बाद आपका मदर सिस्टम कौन सा है? मदर आपका सिस्टम है पर्लवाइन। दोस्तों पर्लवाइन.com को कोई भी बंदा हल्के में ना ले। ये जो पीवीसी मेटा है पर्लवाइन.com का एक प्रोजेक्ट है। मदर कौन है, माँ कौन है? माँ तो पर्लवाइन ही है। जैसे कि आपने एक ग्रुप देखा होगा टाटा इंडस्ट्रीज एंड ग्रुप। अब वो ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप कैसे बनता है? टाटा के एक प्रोजेक्ट ये सेकंड फॉर एग्जाम्पल टाटा का एक लोहा का काम अलग है, ठीक है ना, लोहा। तो वो उसका एक फैक्ट्री अलग है, उसका पूरा एक कंपनी अलग है। एंड दूसरा टाटा की स्कीम आई थी, ये अलग ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है ना। टाटा का नाम का ये अलग के कंपनी का काम कर रही है, ये अलग अलग कंपनी बन रही है, उसके माध्यम से ग्रुप बन गया। तो ये टाटा विशाल ग्रुप, टाटा इंडस्ट्रीज ग्रुप, एक उस प्रकार से उसका नाम रखाया। तो ठीक इसी प्रकार से वेरी इंपोर्टेंट कौन है? पर्लवाइन.com। पर्लवाइन.com का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा? पीवीसी मेटा, उसके तत्वाधान में। तो अब पर्लवाइन.com पर बहुत सारी चीजें आई है, कुछ चीज चले गई, लेकिन पर्लवाइन.com कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे कि आप खुदा को बोलते हैं, पिता परमात्मा को बोलते हैं, वाहे गुरु को बोलते हैं, गॉड को बोलते हैं,
वो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे कि आप सूर्य को बोलते हैं, सूर्य कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी parliament.com कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इसके अंदर अभी आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं, गेमिंग के रूप में आ रही हैं, आगे भी अगर इस एनालिसिस को करके देखी जाए तो parliament.com हमेशा से हर साल 2 साल में कुछ न कुछ देता रहा है, अभी भी वापस दे रहा है दोस्त, आगे भी बहुत कुछ देगा। ये parliament.com है, ये parliament.com माँ है, मदर है, बच्चे पैदा करेगी। इसने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, अब सब जितने माँ है, बहुत सारे बच्चे पैदा किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट पैदा किए हैं, पहले भी करती आ रही है, आज भी कर रही है, सामने आपके सामने आए, आगे भी करेगी। ये parliament.com है दोस्त, इसको हल्के में मत ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब आप देखेंगे आपके पीवीसी मेटा में प्रोजेक्ट 1 कौन सा है आपका? प्रोजेक्ट 1 है यहाँ पर सीड फंडिंग। प्रोजेक्ट 1 कौन सा है आपका? सीड फंडिंग। इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 है। ये आपका कहाँ पर उपलब्ध है? pvcmeta.io पर उपलब्ध है प्रोजेक्ट 1 आपका। इस प्रोजेक्ट 1 में आप जितना भी पीवीसी मेटा को इस प्रोजेक्ट से खरीद रहे हैं, आपको 50% एक्स्ट्रा का प्रॉफिट आपको आज भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, बहुत सारे लोग आज भी फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग जब तक सिस्टम इसको रखेगा तब तक इसका फायदा उठा पा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 1 के अंदर हो रहा है पीवीसी मेटा। एंड प्रोजेक्ट 2 पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट 2 क्या है? सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा टोकन फार्मिंग। ये आपका pvcmeta.com पर उपलब्ध है, pvcmeta.com पर उपलब्ध है। इसके अंदर आप जो भी फंड अपना डालते हैं इस मशीन के अंदर, वो फंड आप डबल होके निकलता है। आप 8.16 पीवीसी डालते हैं, आपका 16.32 पीवीसी मेटा बन के निकलता है। आप 10,000 रुपए डालते हैं, आपका 20,000 रुपए बन के निकलता है। ये टोकन फार्मिंग के जो प्रोजेक्ट में आपका काम हो रहा है। थर्ड आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट नंबर 3। प्रोजेक्ट नंबर 3 है आपका रेफरल खेती प्रोग्राम। जी हाँ, ये इसके अंदर प्रोजेक्ट है रेप खेती, यानी कि जो खेती आपको दी गई है उस खेती को आप रेफर कर सकते हो। रेफर करने का मतलब है जो आपने खेत खरीदा है, जैसे आपने बीज लिया है, ऐसे आप अन्य लोगों को यहाँ खेत दिलवा सकते हो, बीज दिलवा सकते हो, उसकी खेती स्टार्टअप करवा सकते हो। उसको 1 बीघा की खेती स्टार्ट करवाओ, 2 एकड़ की खेती स्टार्ट करवाओ, 5 एकड़ की खेती स्टार्ट करवाओ। जितनी अच्छी खेती आप उसको स्टार्ट करवाओगे, जितने डिजिटल किसान आप बनाओगे, आपको बहुत बड़ा शानदार फायदा है। आपको यहाँ पर रेफरल रिवार्ड के रूप में भयंकर स्पीड बढ़ेगी। और इस रेफरल खेती प्रोग्राम के अंदर ये फायदा है कि आपका हर 10-10 दिन के अंदर फंड आपका डबल होगा, हर 20 दिन के अंदर आपका फंड डबल होगा, हर 5 दिन के अंदर आपका फंड डबल होगा, हर 2 दिन के अंदर आपका फंड डबल होगा, हर दिन आपका फंड डबल होगा। शुरुआत में $100 डबल होगा, बाद में $200 डबल होगा पर डे, बाद में $500 पर डे डबल होगा, आगे चल के $1000 पर डे डबल होगा। ये रेफरल खेती प्रोग्राम की ताकत है, ये प्रोजेक्ट 3 की ताकत है। इसका फायदा उठाओ, लोगों को खेती स्टार्ट करवाओ। अधिकतम जो आपके पास पावर सिस्टम ने दे दिया है, आप इस सिस्टम के मालिक हैं, सिस्टम ने पावर दे दिया है कि आप लोगों को खेती स्टार्ट करवा सकते हो, आप लोगों को बीज दे सकते हो, देने का पावर आपके पास है, आप लोगों को खेत दिलवा सकते हो, खेत देने का पावर आपके पास है, आप लोगों को इसकी स्टार्टिंग करवा सकते हो। ये सब पावर सिस्टम ने आपको हमको दे दिया, इसका फायदा आप हम सब उठाएं, भरपूर तरीके से उठाएं। प्रोजेक्ट नंबर 4, प्रोजेक्ट की बात करेंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट नंबर 4 आपके बीच में आ रहा है पावर ऑफ गेमिंग के रूप में। पावर ऑफ गेमिंग के रूप में प्रोजेक्ट भी आपके बीच में आ रहा है। देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट हमारे काम कर रहे हैं। ये parliament.com ग्रुप एक तरीका का एक विशुअल ग्रुप बनने जा रहा है, इतने सारे ग्रुप आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पावर ऑफ टोकन, पावर ऑफ गेमिंग का प्रोजेक्ट आपके बीच में आ रहा है, बहुत जल्दी आपके बीच में स्टार्ट होने वाला है और बेहतरीन लाभ आप और आपका समस्त परिवार इसका बेहतरीन लाभ उठाने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, एंड आगे चल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो अपकमिंग है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे आपके बीच में यहाँ से आएंगे। आपने देखा इसका पावर। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड के अंदर देखेंगे कितनी सारी चीजें नेक्स्ट सेशन के अंदर बचा चुका था। सीड फंडिंग विड्रॉल आपका राइट है, टोकन फार्मिंग रिडीम आपकी राइट है, सीड वैल्यू रिडीम आपकी समय पर चल रही है राइट है, फार्मिंग वैल्यू रिडीम आपकी हो रही है राइट है, लिक्विडिटी आपकी भरपूर मात्रा में डली है ये भी आपका राइट है, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आपका पीवीसी मेटा रन कर रहा है राइट है, ये वाला ईमेल आपके बीच में आ चुकी है राइट है, ठीक है ना। अब सीएमसी पर आपका बहुत जल्दी आपका पीवीसी मेटा आने वाला है, अगले महीने आपको दिख सकता है। पीवीसी मेटा स्वेप आपके बीच में आ सकता है बहुत जल्दी, अब ये भी आपको दिख सकता है। पीवीसी मेटा एक्सचेंज भी आपको आगे चल के इसके अंदर दिख सकता है। पीवीसी सपोर्ट के रूप में और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ऐसी चीजें जिसमें आप सिस्टम से बात करोगे, सिस्टम विद इन डेज आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ऐसी भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड अर्ली बर्ड ऑफर आपके बीच में आने का है बहुत जल्दी, ये ऑफर भी आपको, इसका भी लाभ आपको मिल सकता है। एंड दोस्तों विड्रॉल, लास्ट में बात करेंगे विड्रॉल। जो विड्रॉल आपको पर डे आज पीवीसी मेटा हो रहा है, पर डे मतलब आज एक पीवीसी मेटा विड्रॉल करते हैं 3-4 दिन में आता है, वो वहां पर 5 से 10 पीवीसी मेटा विड्रॉल बहुत जल्दी आपके सामने स्टार्ट होने वाला है, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो मैंने आपको दिखाया 36 प्रकार के भोजन। देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, गुलाब जामुन बताया, इमरती बताया, दही बड़ा बताया, सब कुछ बताया, लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास। इसके बाद क्या हो रहा है, कुछ लोग इनका आनंद ले रहे हैं। आनंद मतलब कुछ लोग 27 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही है, वो आज भी 27 रुपए महीने कमा रहा है। दोस्तों ये बीमारी, या तो आपके अंदर भूख नहीं है तो भूख पैदा करो, या बीमारी है तो अपने डाउट की लिस्ट बनाओ और सवाल जवाब के सेशन में अपने डाउटों को क्लियर करो, तभी जाके आप इन 36 प्रकार के भोजन आपके सामने रखे हैं, इनके आप लाभ ले पाओगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी शिद्दत के साथ मुझे सुना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू।